आप देख रहे हैं यो मनी और आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ मोहित गांग मौजूद हैं। बात करते हैं आपकी और क्वेरीज की, और सवाल पूछने के लिए अब हमारे साथ हैं नंद किशोर ओडिशा से। नंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं 6 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ। मेरा मंथली SIP 11,000 है और मेरा गोल है टू अचीव 3 करोड़ बाय इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, तो इस जो फंड है वो सही है या उसमें कुछ बदलाव करना जरूरी है या कुछ स्टेप अप अमाउंट करना पड़ेगा टू अचीव माय गोल। अभी आपका पोर्टफोलियो कितने रुपए का हो चुका है, कितना वैल्यू है? अभी 22 लाख। 22 लाख का पोर्टफोलियो है, 11,000 की SIP चल रही है और 20 साल में इनका जो टारगेट है वो है लगभग 3 करोड़ का पोर्टफोलियो। मैं इनका एक बार बता देती हूँ। HSBC स्मॉल कैप 3,000 पर मंथ, साथ ही इनके पास है SBI ब्लू चिप 2,000 पर मंथ, HDFC मिड कैप में 2,000 रुपए महीने का निवेश, बंधन कोर इक्विटी 2,000 पर मंथ और आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में 2,000 पर मंथ। बताइए इनके लिए सजेशन क्या रहेगा? जी तो नंद किशोर जी, जहां तक बात है आपके लक्ष्य की, आपका लक्ष्य है 3 करोड़ हासिल करना, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो 11,000 रुपए की SIP करीब 12% की दर से 1 करोड़ 9 लाख के आसपास पहुंचेगी और जो आपका 22 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी जमा है वो करीब 2 करोड़ 12 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो दोनों मिलाकर आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर देंगे। बट मेरी फिर भी आपको सलाह रहेगी कि अगर आप थोड़ा सा अपने SIP को स्टेप अप कर पाएं, जैसा भी हो सके, जितना भी हो सके, तो आप अपने लक्ष्य को या तो जल्दी हासिल कर लेंगे या रकम थोड़ी बड़ी इकट्ठी कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, देखिए पोर्टफोलियो में कोई ऐसी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि एक एक्टिव लार्ज कैप फंड जो कि आपके पास में है SBI ब्लू चिप, उसकी जगह आप चाहें तो एक पैसिव इंडेक्स फंड ले सकते हैं। यहाँ पर आप प्रू ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ी बेटर स्ट्रैटेजी है। एक्टिव एलोकेशन की जगह पोर्टफोलियो में एक पैसिव लार्ज कैप फंड का होना एक लंबे अवधि के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कभी अगर आप SIP बढ़ाना भी चाहें तब भी आप इस फंड का शुमार कर सकते हैं, या फिर आप SBI की SIP को यहाँ पर आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो स्कीम सिलेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप बस उस पर बने रहिए, कायम रहिए और अपने लक्ष्य को आप ज़रूर हासिल करें। ठीक है, तो आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। आपका जो पोर्टफोलियो है, जैसे बताया आपको मोहित ने कि आप 11,000 के SIP कर रहे हैं, उस हिसाब से 20 साल में आप जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास का इकट्ठा कर लेंगे। 22 लाख जो आपके अब तक इकट्ठा हुए हैं उस पर ये आपको टारगेट बताया गया है। मौजूदा निवेश से आप 20 साल में अपने गोल को हासिल कर सकेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी नजर आ रही है। लेकिन सजेशन आपको दिए गए हैं, निफ्टी ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में आप निवेश करें और इस फंड को आप अपना जगह दे सकते हैं पोर्टफोलियो में, बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए। मुनीश मित्तल है हमारे साथ अगले कॉलर सवाल पूछने के लिए। मुनीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मैंने आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ आपके साथ। तो 57,000 की SIP मैं करंटली लगा रहा हूँ। मुझे इस पर पूछना है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है इज इट इन द राइट ट्रैक, क्योंकि मुझे अगले 15 साल में 5 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करना है। क्या ये हो सकता है या मुझे रिविजिट करने की जरूरत है? ओके, तो सिर्फ आप 15 साल का गोल लेकर चल रहे हैं। अभी आप जो पोर्टफोलियो, आपकी डिटेल्स तो हमारे पास हैं, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो फार, उससे आपका एक्यूमुलेशन कितना हो चुका है? 40 लाख के अराउंड है। 40 लाख के। अच्छा, 40 लाख। तो पोर्टफोलियो वैल्यू 40 लाख से 50,000, हाँ 57,000 पर मंथ इनकी SIP चल रही है। और जैसे इन्होंने बताया 15 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। फिलहाल इनके फंड्स बताएं तो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप 10,000 पर मंथ, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज 10,000 पर मंथ है, साथ ही कैनरा रोबो का स्मॉल कैप में 1,500 पर मंथ, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 1,500 पर मंथ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 5,000 पर मंथ, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, SBI ब्लू चिप, HDFC डिफेंस फंड, इनमें भी 5,000 ईच डाल रहे हैं। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप 2,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इनका 3,000 पर मंथ है, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 1,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50, SBI ESG एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी और UTI ट्रांस एंड लॉजिस्टिक्स 1,000 ईच इन सभी फंड्स में डाल रहे हैं। तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो है मोहित इनका,
और इस बड़े पोर्टफोलियो के साथ साथ जो इनका अमाउंट का एलोकेशन है वो भी काफी वेरी करता है, 1000 से लेकर 10,000 तक इनकी एसआईपी चल रही हैं। बताइए पहले तो इनके पोर्टफोलियो पर आपके राय और उसके बाद क्या सजेशन रहेगा इनके गोल पर। बिल्कुल। तो देखिए मुनीश जी, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। जैसा कि दीपाली जी ने भी कहा कि स्पेक्ट्रम और रेंज बहुत ही वाइड है, स्कीम सिलेक्शन की भी और अमाउंट्स की भी। देखिए मेरी राय में एलोकेशन को थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, अच्छे से साध कर करिए कि आपको 50% लार्ज फ्लेक्सी में करना है, 30% मिड में करना है और 20% स्मॉल में करना है। तो पहले तो एक स्वरूप दीजिए अपने पूरे पोर्टफोलियो को और फिर आप फंड्स को शामिल करिए। अगर आपको सेक्टोरल थीमेटिक भी करना है तो पहले एक 20% या 10% का अलग से एलोकेशन निकालिए कि ये मेरा टैक्टिकल एलोकेशन होगा, सेक्टोरल एलोकेशन होगा और इसके अंदर में ही मैं बनाऊंगा। उसके बाद अपनी एसआईपी की रकम को थोड़ा सा रीबैलेंस रीजिग करिए और अकॉर्डिंगली ट्वीक करिए। जो 1000 रुपए की एसआईपी है एक जगह और एक जगह 10,000 रुपए की एसआईपी, दोनों की जब रकम आज से 10 साल बाद बढ़ेगी या इकट्ठी होगी तो बहुत ज्यादा इनके अंदर में डिफरेंस होगा और 1,000 रुपए की एसआईपी आपके उतने बड़े पोर्टफोलियो में फिर कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा सा रकम का आप मेल करिए, थोड़ी नंबर ऑफ स्कीम्स को कम करिए। बहुत ज्यादा आपने सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स ले रखे हैं, अगेन मेरी राय वही रहेगी कि अनलेस किसी सलाहकार या एडवाइजर ने आपको कहा है तब तो ठीक है, बट अदरवाइज कुछ कुछ थीमेटिक फंड्स तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है किसी भी पोर्टफोलियो में। अब जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, यहाँ पर आप जितने भी दूसरे फंड ले लेंगे मार्केट में, वहां पर आपको सबसे ज्यादा एलोकेशन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ही मिलेगा। तो अलग से उसका स्कीम लेना, अनलेस आप बहुत कॉन्फिडेंट है उस थीम पर, तभी करिए, अदरवाइज उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ईएसजी, एक्सक्लूशनरी, ये सारे फंड्स की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अच्छे मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में आपको सभी तरह की थीम्स मिल जाएंगी। प्लस आप उन फंड्स को पैसा इसीलिए दे रहे हैं मुनीश जी कि उनके फंड मैनेजर जो हैं वो सही टाइम पे सही सेक्टर और सही थीम का कॉल ले सके, राइट? तो फिर आप उसे अलग से लेने की कोशिश मत करिए, बिकॉज कॉल लेकर एंट्री करना तो बहुत आसान होता है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में, बट सही टाइम पर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो कब एग्जिट का टाइम है वो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत बार हमने देखा है कि जो निवेशक होते हैं वो गलत सेक्टर और थीम में फंस जाते हैं और काफी पैसा गवा भी देते हैं। तो थोड़ा वहां से बचिए। कुछ कुछ फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, जैसे पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, आपके पास में शायद कैन रोबैको स्मॉल कैप, सॉरी पीजीआई मिड कैप फंड पे पहले राय दे देता हूँ। मेरी राय में आप थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग फंड है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना एसआईपी बंद करके इसे कंसोलिडेट करिए, कुछ नया स्कीम मत लीजिए। जो एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड्स हैं उन्हीं में आप इसका एसआईपी को कंसोलिडेट कर दीजिए। दो और फंड है आपके पोर्टफोलियो में, एसबीआई ब्लू चिप और कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड। इन्हें भी आप वॉच लिस्ट पर डाल सकते हैं, रिडीम मत करिए, पर एसआईपी को आप बंद कर कर किसी अच्छे लार्ज कैप इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर दीजिए या फिर स्मॉल कैप को आप कंसोलिडेट कर दीजिए। स्कीम्स प्लीज और मत बढ़ाइएगा, इन्हें थोड़ा कम करिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा करिए, अमाउंट्स को थोड़ा यूनिफॉर्म करिए। तो थोड़ा सा अच्छे प्लानिंग की जरूरत है आपको, एक थोड़े से ओवरहॉल की जरूरत है। समय अवधि आपकी काफी अच्छी है। तो जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल था, देखिए आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मिलाकर और एसआईपी जो आपकी 57,000 की चल रही है, आप करीब करीब 2.5 करोड़ की रकम इकट्ठा कर पाएंगे, आपने जो समय अवधि बताई 10 साल के अंदर में। और जो आपके लड़कियों की मैरिज और एजुकेशन का गोल है वो भी आप पूरा कर पाएंगे, बट उस गोल को पूरा करने के बाद जो आपका रिटायरमेंट का गोल है उसमें शायद थोड़ी सी कमी रह जाएगी। तो मेरी राय यही रहेगी कि थोड़ी सी एसआईपी की रकम को आप स्टेप अप करिए ग्रेजुअली, तब सारे ही लक्ष्य आप अपनी आसानी से हासिल कर पाएंगे। अच्छा ठीक है मोहित, तो एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने बताया है कि सेक्टोरल एलोकेशन को इनको कम करना है, लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा शिफ्ट करें, लार्ज मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स भी ये चुने, तो इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये कैटेगरीज हैं, तो ये एग्जिस्टिंग फंड्स में ही उस पैसे को स्विच करें या नई कैटेगरीज ऐड करें? आपने इंडेक्स फंड का जिक्र भी किया, तो अगर आप कुछ नेम सजेस्ट कर सकें, क्योंकि बेसिकली पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत है, बट क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में मेंशन किया, इनका जो एलोकेशन अमाउंट है वो भी काफी वेरी करता है, तो उसे कैसे ये ठीक कर सकते हैं? अगर आप इनकी मदद कर सके कि हाँ ये 6 फंड्स रखिए और इन 6 फंड्स में आपको इतना इतना अमाउंट ईच ऐड करना है। जी,
तो देखिए अब जैसे इनके पास में कुछ फंड्स हैं, मैं साथ साथ में इनका पोर्टफोलियो देख भी रहा हूँ। तो जैसे मिलाय एसेट लार्ज एंड मिड है, एचडीएफसी मिड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी है, निपॉन लार्ज है। तो ये सारे बहुत ही अच्छे फंड हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ फंड्स इनके डायरेक्ट और रेगुलर में भी है, मुझे नहीं पता वो कैसे अलग अलग हो गए हैं। तो मेरी एक तो राय ये रहेगी कि उन्हें भी आप कंसोलिडेट करिए। आई अंडरस्टैंड कि जब आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करेंगे मुनीश जी, तो आपको एक बार टैक्सेशन का इम्पैक्ट आता है, बट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो फिर आप डायरेक्ट में स्विच कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी कॉस्ट सेविंग भी है आपको यहाँ पर। तो लार्ज कैप कैटेगरी में आप निपॉन लार्ज कैप में अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर सकते हैं। और आपके पास में एक मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है जो बहुत अच्छा चुनाव है, उसे भी आप कंटिन्यू करिए। हालांकि ये टोटल मार्केट कैप है, बट ये दोनों फंड आपके काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद मिड कैप में एचडीएफसी मिड कैप फंड, आई थिंक एक ही फंड काफ़ी है। अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा फंड कभी रख सकते हैं, बट अदरवाइज दिस वन फंड इज़ वेरी गुड इनफ। आप इसी के अंदर में अपने एसआईपी को कंसोलिडेट कर सकते हैं। मिराय एसेट लार्ज एंड मिड इज़ अ वेरी गुड चॉइस लार्ज एंड मिड कैप का, वहाँ पर आप कंसोलिडेट करिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आप बनाए रखिए अपने पोर्टफोलियो में। तो ये तो हो गए आपके सारे बड़े फंड जिन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं और इनके अंदर में आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड जो आपका है, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, सेक्टोरल है, बट इसे आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हालांकि वैल्यूएशंस बहुत अग्रेसिव है। इसके अलावा जितने भी आपके सेक्टोरल फंड्स हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आप कंसोलिडेट कर दीजिए। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज एक थोड़ा सा मोर कंजर्वेटिव चॉइस है, बट इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो 5-6 फंड्स थे जिन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब आप इनमें कंसोलिडेट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद कोई कैटेगरी छूट गई है, जैसे शायद स्मॉल कैप थोड़ा सा रह जाएगा, तो वहां पर आप किसी अच्छे एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड का चुनाव अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। बट अदरवाइज इनको आप सबको थोड़ा सा कंसोल और अमाउंट्स को जितना हो सके इक्वली प्रोपोर्शनेट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगर 10,000 कर रहे हैं तो आप 57,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो 5 फंड में 10,000 और एक फंड में 7,000 रुपए की एसआईपी कर कर आप उतना ही कर सकते हैं। बस उतना बहुत होगा, उसे बहुत ज्यादा स्प्रेड मत करिए। ओके ओके, थैंक यू मोहित, इलैबोरेट तरीके में इनकी मदद करने के लिए और प्रिसाइज इनको हेल्प करने के लिए कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ब्रेक में जाते जाते आप देखेंगे वो फंड्स अपनी स्क्रीन्स पर जो कि मोहित ने सजेस्ट किए हैं, और मोहित के इन फंड्स की चॉइसेस के साथ आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये एक कंप्लीट पैकेज है, इन फंड्स के साथ आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, फिर नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।